अब तक आपका सफ़र कैसा रहा? क्या आपने अपने ख़यालात के नमूनों को देखना और मुशाहिदा करना शुरू किया है? तो क्या आपने अपने अंदरूनी नक़ात को छोड़ना शुरू कर दिया है या आप अभी भी उसे मज़बूती से पकड़े हुए हैं? मैं आपको कुछ औज़ार देना चाहता हूँ ताकि आपको उसे शऊरी तौर पर छोड़ने के अमल में मदद मिल सके। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप कोई मनफी ख्याल सोचें तो अपनी ज़बान को काटना एक बेहतरीन ख्याल है ताकि आप अपने अंदर के किसी भी मनफी नक़ात को छोड़ना शुरू कर सकें। इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ तजावीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी तवानाई को बरकरार रखने और अपनी दुनिया में मौजूद किसी भी मुस्बत चीज़ को पकड़े रखने में मदद देती हैं, जबकि अपनी हुदूद को बरकरार रखते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि तसव्वुर करें कि आप एक खूबसूरत रोशनी के बबल की ज़रा से घेरे हुए हैं। ये एक सब्ज़ बबल हो सकता है, ये एक पीला बबल हो सकता है, ये कोई भी रंग हो सकता है जो आप चाहें। तो आप जो कर रहे हैं वो ये है कि आप हर वक्त इस बबल में हैं और बबल जो भी बाहर से आता है यहाँ छू रहा है और यहाँ से लेकर आपके दिल तक सब कुछ पुरअमन है और ऐसा ही रहता है। तो आप मुसलसल महफूज हैं और तकरीबन किसी भी मनफी चीज़ के असर से महफूज हैं जो आपकी तरफ आ रही हो, एक हिफाजती ढाल के साथ। अगली चीज़ ये है कि सुबह जब आप दरवाजे से बाहर निकलने से पहले एक अच्छी चीज़ ये है कि अपनी तवानाई को बंद कर दें, अपनी तवानाई को ज़िप कर दें और आप वाकई अपने हाथ को अपने जिस्म के नीचे से लेकर अपने सर के ऊपर तक ले जाएं और अपनी तवानाई को ज़िप कर दें ताकि आप हर वक्त अपने अंदर से काम करने के काबिल हो। अगली चीज़ ये है, मैं चाहता हूँ कि आप तसव्वुर करें कि आपकी उंगलियाँ और आपके पैर हुआ के वारुस हैं, जैसे हुआ की नलकियाँ, और इस तरह आपकी तमाम उंगलियाँ और तमाम पैर वाकई हुआ के वारुस हैं। तो जो कुछ भी आता है वो अंदर जाता है और हकीकत में ख़ुद को खारिज कर देता है। इस तरह कोई भी तनाव आपके जिस्म के अंदर किसी भी वक्त नहीं बैठ सकता। एक और चीज़ जो वाकई करने के लिए बहुत अच्छी है उसे स्टॉप तकनीक कहा जाता है। अब मैं तरबियत याफ्ता हूँ और मैंने इसे अपने अंदर इतना गहराई से शामिल कर लिया है कि जैसे ही मैं स्टॉप कहता हूँ मैं जमाई लेना शुरू करना चाहता हूँ। तो इसको शुरू करने का पहला तरीका यह है कि आप स्टॉप कहीं अपनी आंखें बंद करें और 3 गहरी सांसें लें और आपके जिस्म में झुंझुनाहट शुरू हो जाती है। जब आप इस अमल को बाकायदगी से करने लगते हैं तो आपके जिस्म में झुंझुनाहट शुरू हो जाती है और ये आपको ये मौका देता है कि आप एक मीटिंग से निकले और सीधे दूसरे में जाना हो। आप गाड़ी में बैठते हैं, स्टॉप कहते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और आप अगली मीटिंग तक जमाई लेते हुए पहुंचते हैं और मुकम्मल तौर पर ताज़ा, शुगना और बाखबर होते हैं, जैसे कि पिछली मीटिंग कभी हुई ही नहीं थी। तो ये कुछ तरीक़े हैं जो आपकी मदद करने के लिए हैं, आपकी अंदरूनी तनक़ीद को छोड़ने में मदद करने के लिए। ये आपकी अंदरूनी तनक़ीद को छोड़ने में क्यों मदद कर रहा है? ये इसलिए है कि दिमाग में कोई भी असर जिस्म पर असर अंदाज होता है और अगर हम शऊरी तौर पर ये जानने के काबिल हों कि हमें स्टॉप कहना है, हमें ख़ुद को दोबारा मरकज़ में लाना है और ख़ुद को दोबारा मुतवाज़िन करना है, तो सब कुछ आसानी से बहता है और हम बेहतर तरीक़े से मुकाबला करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दिमाग तख़य्युल का थिएटर है और जो हम कर रहे हैं वो आपकी विजदान को बेदार कर रहा है, क्योंकि हमारा अंदरूनी एहसास दरअसल हमारी सबसे मजबूत हिस्सा है। और जब हम अपनी तवानाई को अपने जिस्म में बहने देते हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी दिमाग को खामोश कर सकते हैं, जो कि अंदरूनी तनक़ीद है, और अंदरूनी एहसास को बेदार करना शुरू कर सकते हैं, वो विजदान जो आपको सुकून से मुस्बत नताइज की तरफ रहनुमाई करता है। नज़्म को ज़ब्त ता नज़्म व ज़ब्त एक इसम ज़ाहिर है रोज़ाना की वर्जिश का। नज़्म व ज़ब्त, अगर हम जिम जाने की मुज़ाहमत करते हैं, अगर हम योगा करने की मुज़ाहमत करते हैं, अगर हम कुछ करने की मुज़ाहमत करते हैं, तो ये दरअसल हमारे ख़िलाफ़ काम कर रहा है। क्या होगा अगर आप ख़ुद से कहीं
मैं रोज़ाना वर्जिश कर रहा हूँ, चाहे मैं सिर्फ गाड़ी तक चल रहा हूँ और शूरी तौर पर सांस ले रहा हूँ। ये काफ़ी आसान है ना? आप सिर्फ सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, और खुद को शऊर के साथ चलने की इजाज़त दे रहे हैं। शऊर के साथ चलना, शऊर के साथ सांस लेना और हर वो चीज़ हासिल करने की तरफ छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करना जो आप चाहते हैं। खुद पर सख्ती ना करना, अपने साथ मेहरबान होना, ये कहना मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करने में खुश हूँ, और इस अमल का लुत्फ़ उठाना। मैं इन चीज़ों के आपके तजुर्बात के बारे में राय सुनना पसंद करूँगा और आपसे जल्द मुलाकात का मुंतज़िर हूँ।